हेलो माय लर्नर्स। तो हम लोग कर रहे हैं रोटेटिंग डाइस के क्वेश्चंस। रोटेटिंग डाइस क्या होती है? जो नॉर्मली आप लूडो वूडो खेलते हो, डाइसेस आपने खेले होंगे तो आपको उसमें आता है कि दो तरीके से ये रोटेट करी जाती है, या तो हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहे हैं या वर्टिकली ऊपर से नीचे आप रोटेट कर रहे हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो है रीजनिंग के जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उनमें ये आते ही हैं। तो आज मैं कराऊंगी आपको लगभग 25 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, आपको ये इन्होंने डायरेक्शन दी हुई है कि हमारी जो डाइस है वो इस तरीके से है, उसको हमने इस टर्न में राइट साइड टर्न किया, राइट साइड टर्न किया है और ये आ गया, यानी हमने कॉमन पोर्शन देख लिया। ऊपर कॉमन पोर्शन ऊपर का बनी ही है, हॉरिजॉन्टल में ऊपर वाला सेम रहेगा। अब इधर घूम गया है, इधर घूम गया है, तो हमारा क्या है, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा बैक साइड में। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट टू 2। 2 के ऑपोजिट में क्या है हमारा, एक सेकेंड, 3 इधर आएगा, 2 यहाँ आएगा। मैं उल्टा बोल गई, क्योंकि ये जो चीज़ है वो घूमेगी, यहाँ गई फिर यहाँ गई, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 के ऑपोजिट में आ जाएगा हमारा 4। तो आंसर हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपका 2 है, इसके अंदर क्या बोल रहा है वो, फेस ऑफ दिस, ये सिम्बल्स शो कर रहा है। ठीक है, सिम्बल्स शो कर रहा है। अगर हमने इसको राइट साइड में किया तो ये जो रेक्टेंगल है वो यहाँ आ जाएगा, रेक्टेंगल यहाँ आ गया, और जो ये ट्राइंगल है वो यहाँ आ गया। तो अब इन्होंने पूछा रेक्टेंगल के अपोजिट, रेक्टेंगल के अपोजिट है हमारा हैश सिंबल, तो आंसर आ जाएगा हैश सिंबल। उसके बाद क्या है, एक डाइस है, इसमें ABCDE है, एफ है। तो इन्होंने कहा है कि एफ लेटर के अपोजिट में क्या है, एफ लेटर में, अब एफ लेटर ऊपर है तो यानी नीचे, नीचे में अगर आप देखो, ए है हमारे पास, बी है, सी, डी है, ई है, एफ है, ये हमें दिख रहे हैं। नीचे जो है वो हमें नहीं दिख रहा, तो वो कौन सा होगा, सी, क्योंकि बाकी 5 लेटर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अगर इन्होंने डॉट से इसको मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, तो ये 3 डॉट यहाँ आ जाएंगी, 3 डॉट यहाँ आ जाएंगी, 2 डॉट यहाँ पीछे चल जाएंगी। तो 4 डॉट के अपोजिट, 4 डॉट, अब देखो 1 हो चुका है, 2 हो गया, 3 है, 5 का हमें पता है, 6 का पता है, 4 का हमें पता ही नहीं है, तो यानी 4 नीचे होगा। और तो 4 के ऊपर क्या है हमारा, 4 के अपोजिट में है 1। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 1। ठीक है, इसी तरह की आपकी इमेजेस हैं। अब है हमारा ये, इसमें लेफ़्ट की साइड रोटेट हो रहा है, लेफ़्ट की साइड रोटेट हो रहा है, तो अगर हम इस तरीके से रोटेट करेंगे तो 2 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ आएगा। ओके, तो अब 2 के अपोजिट में क्या है, इसका भी आंसर हो जाएगा, 2 के अपोजिट में क्या है हमारा 4। अब इसके अंदर से इधर से मूव करेंगे तो ये रेक्टेंगल स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, सर्कल यहाँ आ जाएगा। अब सर्कल के अपोजिट में क्या है, सर्कल के अपोजिट में है क्रॉस यानी एक्स, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कहा है ए के अपोजिट में, ए के अपोजिट में अगर हम देखें तो ए में दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, इफ ई दिख रहा है, एफ हमें नहीं दिख रहा, तो यानी एफ होगा इसके अपोजिट में नीचे, तो थर्ड का हो जाएगा एफ। अब इन्होंने कहा है ए के अपोजिट में, ए के अपोजिट में देखिए, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, यानी एफ नहीं दिख रहा, तो एफ ही होगा जो सबसे नीचे हमें रोटेट करने पे अभी नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए अपोजिट टू 6 बोला है, अपोजिट टू 6 बोला है, अगर हम इसको इधर रोटेट करेंगे तो 2 डॉट यहाँ आ जाएंगी, 3 डॉट यहाँ आ जाएंगी, तो 6 डॉट है वो हमारी दिखाई नहीं दे रही, 1 2 3 5 4 एंड 5 दिख रहे हैं, तो यानी 6 हमारा नीचे होगा। तो 6 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 6 के अपोजिट में आ जाएगा 1। 6 के अपोजिट में 1 ही रहेगा क्योंकि उसकी भी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा ए। अब है वर्टिकल रोटेशन, मतलब ऊपर से नीचे अगर वो रोटेट हो रहा है, ऊपर से नीचे रोटेट हो रहा है। अब हमारे ऊपर नीचे वाले क्वेश्चन चेंज होंगे। जब इस तरीके से रोटेट होगा तो ऊपर आया 4, फेस ऑपोजिट टू द फेस, ऊपर से नीचे रोटेट हुआ। जब हम वर्टिकल रोटेट करेंगे तो हमारा जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो 1 के अपोजिट में हमारा 4 आंसर शो हो रहा है, 4 शो हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 4। ओके, उसके बाद है, अगर हम ये देखें, ये इस तरीके से रोटेट करेगा तो ये सर्कल, इस सर्कल इधर आ जाएगा, हैश इधर से आ जाएगा रोटेट होने के बाद, तो ट्राइंगल के अपोजिट में आ गया हमारा सर्कल, तो यानी आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए लेटर्स वाला, लेटर्स में क्या हो रहा है, जब हम इस तरीके से घुमाएंगे तो हमारा बी नीचे आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा,
ठीक है। अब ए के अपोजिट में, अब ए बी सी डी ई हमें दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है हमें? एफ की पोजीशन नहीं पता, तो एफ होगा ए के अपोजिट में, तो आंसर हो जाएगा थर्ड का ए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 2 यहाँ है, ये रोटेट होके क्या आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। ओके, इन्होंने कहा 6 डॉट, 6 डॉट हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो यानी 6 होगा पीछे, तो 6 के अपोजिट में हमारा 2, 6 के अपोजिट में क्या है हमारा 2, फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी। ओके, इस तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ये भी वर्टिकल रोटेशन का है, लेकिन अब की बार हम लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड रोटेट कर रहे हैं, पहले राइट साइड रोटेट कर रहे थे। इधर से अगर ऐसे घूमेगा तो 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। अब इसने कहा 4 के अपोजिट, 4 नीचे आ गया, तो 4 के अपोजिट में ऊपर क्या है 1, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ओके, ये वाला देख लीजिए, इसमें रोटेट करेंगे तो जो हमारा ट्रायंगल है वो यहाँ आ जाएगा, हैश हमारा यहाँ आ जाएगा। एक्स के अपोजिट में, एक्स के अपोजिट में क्या आ रहा है हमारा नीचे हैश, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर से रोटेट कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। अब इन्होंने कहा बी के अपोजिट, बी अगर नीचे है तो इसके अपोजिट में ऊपर वाला सी, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। ओके, एक सेकेंड, बी सॉरी, ये अपोजिट में एक बार दोबारा से देख लेते हैं, होगा तो हमारा जो है वो ठीक है, ए यहाँ होगा और डी यहाँ होगा, ए डी होगा, तो बी के अपोजिट में इन्होंने पूछा है, बी के अपोजिट में हमें देखो ए बी सी डी ई ये दिख रहे हैं, एफ नहीं दिख रहा, तो यानी बी के अपोजिट में कौन सा होगा एफ, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको फिर रोटेट करेंगे तो हमारा 3 डॉट यहाँ आ जाएंगी, 1 डॉट यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। 6 डॉट के अपोजिट, 6 डॉट हमें यहाँ दिख रही है, 6 डॉट के अपोजिट में हमारा 3 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 3। ओके, फोर्थ का सी। अब है नेक्स्ट 8 क्वेश्चन और बच गए हैं हम लोग, सॉरी हाँ 16 क्वेश्चन कर चुके हैं, 8 क्वेश्चन और बच गए हैं हमारे। इस तरीके से दिया हुआ है। अब की बार इन्होंने क्या है, क्या किया है, राइट एंगल राइट साइड में मोड़ा है और एंगल 180 डिग्री टेढ़ा मोड़ा है, टेढ़ा मोड़ा है मतलब पूरे दो शिफ्ट होंगे। अब इन्होंने कहा इस तरीके से मोड़ा है, इस तरीके से मोड़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 कॉमन पोर्शन है, 3 अगर हमारा कॉमन है, 3 अगर हमारा कॉमन है तो यानी क्या होगा, इस तरीके से मुड़ रहा है, इधर सामने से मुड़ रहा है, तो हमारा 1 नीचे चला गया और 2 इसके पीछे चला गया, ठीक है। तो 1 यहाँ है नीचे, 1 के ऊपर है 4, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 4, सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें जब इस तरीके से जा रहा है हमारा, टेढ़ा मोड़ रहे हैं, मतलब ये चीज़ पोर्शन सेम है, आप ये देखो ऊपर की नीचे मंगवा रहा है, तो क्रॉस यहाँ चला जाएगा, सर्कल इसके पीछे आ जाएगा। अब इन्होंने कहा स्टार के ऊपर, स्टार के अपोजिट, स्टार हमारा यहाँ है, स्टार के अपोजिट में नीचे जो है वो होगा यानी एक्स, यानी आंसर हो जाएगा सेकेंड का डी। ओके, बस आपको रोटेट करने की डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए एक ट्रिक यही है कि आपको जो कॉमन पोर्शन है वो यहाँ पकड़ के रखो और अपने माइंड में उसको घुमा के देखो। तो इस तरीके से घूम रहा है, तो सी आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा नीचे, ठीक है, बी आ जाएगा यहाँ पे इसके पीछे। अब इसने कहा ए के अपोजिट, ए तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी की पोजीशन पता है, डी और ई की पता है, तो इस साइड कौन सा बच गया हमारा, एफ ही होगा जो ए के अपोजिट में होगा, वो है हमारा थर्ड का आंसर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको फिर रोटेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 डॉट यहाँ आ जाएगी, 4 डॉट इसके पीछे आ जाएगी। इन्होंने कहा अपोजिट टू 6 डॉट हमें दिख ही नहीं रही है, 6 डॉट अगर दिख ही नहीं रही है, हमें पोजीशन नहीं पता वो हमारी इस साइड होगी, तो 6 के अपोजिट में क्या है हमारा 5, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ का बी 5। अब इन्होंने कहा है वही चीज़ जो अभी हम राइट में मोड़ रहे थे, अब लेफ्ट में मोड़ रहे हैं, लेफ्ट में मोड़ रहे हैं तो क्या होगा, ये वाली जो चीज़ है अब ये पीछे जाएगी, तो 3 यहाँ आ जाएगी, 1 यहाँ आ जाएगी, 1 के अपोजिट में क्या है, 1 नीचे है, तो 1 के अपोजिट में है 2, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी 2। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी तरह है, अब ये चीज़ जाएगी पीछे, ये चीज़ गई पीछे, ये स्टार आ गया यहाँ पर। ओके, इन्होंने कहा है एक्स के अपोजिट में, एक्स हमारा है इस साइड, इसके अपोजिट में ये आएगा स्क्वायर,
स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बोल सकते हैं हम। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। लास्ट 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इधर से जाएंगे तो हमारा जो है क्या होगा, ए इधर आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा, नहीं सॉरी उल्टा मोड़ रहे हैं तो इधर जाएगा बी और इधर जाएगा ए। तो ए के ई इधर है, ई की पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही है, तो जो इसके अपोजिट में है उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं होगी। तो ए बी सी डी ई हमें दिख रहा है, तो यानी इसके अपोजिट में रहेगा हमेशा एफ। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। ओके, ये प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ रोटेट करना होता है। रोटेट अगर हमने किया है सही तो 2 डॉट यहाँ आ जाएंगी, 1 डॉट यहाँ आ जाएगी, तो 5 डॉट हमें दिखाई ही नहीं दे रही है, तो 5 डॉट हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर होगी। तो 5 डॉट के अपोजिट में क्या है हमारा 3 डॉट है, यानी फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए। आई होप आपको ये समझ में आएगा। PDF में शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।